हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज मैं प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत छायावाद से संबंधित कवि सुमिंद्रानंदन पंत के बारे में 10 प्रश्न लेके आई हूँ। ये मेरा वीडियो नंबर 9 है और पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि पंत जी का जन्म हुआ था। पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में और यूपी में। तो पंत जी का जन्म जो है उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, एक मिनट में ऐसे कर लेती हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से दिखेंगे। हाँ, ठीक, उत्तराखंड में हुआ था। और पंत जी की इनमें से कौन सी रचना छायावादी की नहीं है? पंत जी को रचनाओं को 4 भागों में बांटे गए हैं। एक छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी, अरविंद दर्शन से प्रभावित और मानवतावादी। तो उनमें से यहाँ दिया है कि कौन सी रचना छायावादी नहीं है। तो पल्लव है, ग्रंथि है, गुंजन है, युगांत है। तो इनमें से जो छायावादी रचना नहीं है वो है युगांत। बाकी तीनों छायावादी रचना है। ठीक है, फिर है प्रगतिवादी रचना। इनमें से कौन सी नहीं है? तो युगवाणी है, युगांत है, ग्राम्या है, युगपथ है। तो आपको बताना है इनमें से प्रगतिवादी रचना कौन सी नहीं है। तो प्रगतिवादी रचना इनमें से युगपथ नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन सी रचना है? उच्छ्वास है, वीणा है, स्वर्ण किरण है, अतिमा है। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित है स्वर्ण किरण। ठीक है, स्वर्ण किरण है। और मानवतावादी यानी आध्यात्मिक रचना है कौन सी है? लोकायतन है, उत्तरा है, ज्योत्सना है, ग्राम्या है। तो लोकायतन जो है आध्यात्मिक रचना है जो कि महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है। ठीक है, महात्मा गांधी के ऊपर लिखे गए हैं ये। और पंत जी का महाकाव्य कौन सा नहीं है? तो लोकायतन है, सत्यकाम है, ये दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लोकायतन और सत्यकाम ये दोनों जो है महाकाव्य है। ठीक है, फिर है पंत जी की पंत जी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तीनों पुरस्कार, 4 पुरस्कार दिए, उनमें से बताइए आप कौन से इनको नहीं मिला है? पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी या सरस्वती सम्मान। तो पंत जी को पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी ये सब सम्मान जो है मिल चुके हैं, लेकिन सरस्वती सम्मान नहीं मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा पे मिला है। ठीक है, और साहित्य अकादमी कला बूढ़ा चांद पे मिला है। ठीक है, और पद्म भूषण भी मिला है। ठीक, तो कमेंट में बताइए कब कब मिले हैं ज्ञानपीठ, कब मिले हैं साहित्य अकादमी, कब मिले हैं पद्म भूषण, इसको कब मिले हैं ऐसा करके। कला व बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को 1960 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यहीं पे आ गई मैं, देखिए 1960 में मिला है। तो साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ है, सुयतलैंड सम्मान है और कोई नहीं। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक, और पंत जी की प्रथम छायावादी रचना है। प्रथम छायावादी रचना, इसको तो सबको पता होंगे, इसका आंसर कमेंट में मुझे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। और 10वां है, लास्ट है कि पंत जी 1938 में रूपाब नामक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, तो वो किस तरह की पत्रिका थी? एक साप्ताहिक थी, मासिक थी, दैनिक थी कि त्रैमासिक थी? ये भी पूछते हैं। रूपाब पत्रिका जो है बहुत बार पूछे गए हैं कि किसकी है ऐसा करके, लेकिन मैं यहाँ किसकी ना करके वो कौन सी किस प्रकार की पत्रिका है, साप्ताहिक है, मासिक है, दैनिक है, त्रैमासिक है, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये पंत जी की जो रूपाब पत्रिका थी वो मासिक पत्रिका थी। ठीक है, तो ये हो गए आज के 10 प्रश्न। और मैं और क्वेश्चन लेके आई हूँ, जैसे कल एक शब्दों के अनेक शब्दों के एक शब्द ऐसा करके, जो गोद में सोने वाला ऐसा बोली थी,
तो उसका आंसर था अंगसाई। ठीक है। और ये है इसका आज का है शब्द युग्म और उसका अर्थ। ठीक है। तो आवृत्ति, आवृत्ति का क्या अर्थ होंगे, उसके बाद आवृत्ति का, फिर अक्षी का, फिर अक्षी का। ठीक है। तो ये चारों का आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो प्लीज कमेंट कीजिए। ऐसे ही मैं और क्वेश्चन लेके आती रहूंगी आप लोगों की, जो जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।